कॉम्प्लेक्शन आ ही जाता है, और इसमें तो इसके भी बहुत ज़्यादा ही है। मेरे को लेके या पतिदेव को लेके हमेशा होता है, जब भी हम किसी दूसरे बच्चों को अटेंशन देंगे या बात करेंगे, वैसे ही इसको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मेरी प्रिंसेस यानी मेरी बेटी गई हुई है अपने स्कूल। तब तक मैंने सोचा अपना बाकी का जो भी सारा काम है वो अपना मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने पतिदेव के लिए उनका रुमाल प्रेस कर रही थी, और यहाँ पे उनका शर्ट प्रेस कर रही थी जो उनको रात को पार्टी में, मतलब जो शादी में पहनना है उनको। तो यही बस मैं यहाँ पे उनका प्रेस कर रही थी। उसके बाद फिर ये सारा काम करने के बाद मैं लग गई थी पैकिंग में, जो कि मतलब जाना एक दिन की पैकिंग है, जो मैं अपने ससुराल की पैकिंग कर रही हूँ। और मैं सब साड़ियाँ ही, मतलब साड़ियाँ बोली साड़ी ही पहन के जाऊँगी, और साड़ी भी लेके जा रही हूँ क्योंकि एक दिन की, मतलब एक रात की ट्रिप है। तो बस यहाँ पे साइड पे पैकिंग कर लिया है, जितना सारा सुबह का अपने पतिदेव का अपना मैंने सब कुछ पैकिंग सारा सामान रख लिया है। और अब मैं हो गई हूँ फ्री। हे एवरीवन, सो मेरी हो गई है पैकिंग वहाँ पे, और बाकी मेरे कपड़े प्रेस हो गए हैं जो पतिदेव को पहनने हैं शादी में आज। बाकी मैंने बर्तन धो लिया है, रूम की भी क्लीनिंग कर ली है। अब रह गया है सिर्फ नहाना धोना और खाना बनाना। तो खाना तो जब सुबह को लेके आ जाऊँगा उसके बाद ही बनाऊँगी, क्योंकि सुबह का नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है उत्पम। बाकी दोपहर का है तो लेट से ही खाना खाएंगे, इस वजह से लेट से बनाऊँगी, ताकि जब पतिदेव भी आए तो उनको भी खाना गर्मा गर्म ही मिले, ठंडा ना हो जाए। बाकी नहाना धोना रह गया तो जा रहे हैं नहाने, क्योंकि टाइम अभी हो गए हैं 10:40, और सुबह को मैं ले जाती हूँ 11:25 पे। तो मैं नहा धो के खाली जाती हूँ, ताकि जब सुबह को आऊँगी ना तो बस उसी को नहाने का झंझट रहेगा, बाकी मुझे नहीं रहेगा नहाने के लिए, क्योंकि मुझे बाल धो के नहाने ना तो थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाएगा, इसलिए मैं नहा धो के फ्री हो जाती हूँ पूजा वूजा करके। ओके, और उसके बाद फिर जाऊँगी मैं सुबह को लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो इतना बाहर जो इतना सारा वो है ना, जंगल है ना, तो इतना सारा पेड़ पौधा का जो पत्ता झरा हुआ है ना गर्मी की वजह से, वही सब पूरा उठा रहे, तो एकदम तड़ा उसी के बारे में आवाज़ आ रही है। सो मैं ये बोली थी कि जा रही हूँ अब नहाने के लिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। हे एवरीवन, सो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, और बस टॉवल लगा लिया ताकि बाल जल्दी मेरा सूख जाए। और अब अभी टाइम हो गया है 11:15, बस 5 मिनट मेरे पास बचा हुआ है। उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगी अपनी प्रिंसेस को लेने के लिए स्कूल। तब तक 5 मिनट के अंदर मैं सोच रही हूँ अपना स्किन केयर कर लूँ और भगवान जी की पूजा कर लूँ, उसके बाद फिर निकलेंगे सुबह को लेने के लिए। तो चलिए फटाफट से अपना स्किन केयर कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अपनी प्रिंसेस को लेने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको से सेट कर दूँ, और चलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया है अपना गुड वाइब्स का डे सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन क्या है, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन दोनों कॉम्बिनेशन है ये, तो काफ़ी बेस्ट है, दोनों 2 in 1 काम हो जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मीग्लो का अपना क्रीम लगा ले रही हूँ, जो कि मेरे को सही लगता है। तो मैंने यहाँ पे मीग्लो का अपना क्रीम लेके पूरे अच्छे से अपने पूरे फेस पे और पूरा नेक पे लगा ले रही हूँ। और इसको लगाने के बाद फिर मैंने उसके बाद ले लिया यहाँ पे अपना फेवरेट काजल, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्लू हेवन का वाटरप्रूफ काजल है। उसके बाद फिर मैंने लगा लिया यहाँ पे न्यूड पिंक शेड का लिपस्टिक, जो कि बताना कैसा लगा आप लोगों को। इतनी ज़्यादा पसीना हो रहा था और ज़्यादा गर्मी लग रहा था कि फटाफट में इतना ज़्यादा मैं लगा रही थी, मैं क्या है बताऊँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना सुखा रही थी मेकअप क्या मतलब अपना जो क्रीम है वो सुखा रही थी। उसके बाद फिर मैं लगा लिया था एक प्यारी सी छोटी सी ब्लैक बिंदी अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग। और फिर बस मैं यहाँ पे अपना बाल यहाँ पे सोचा तब जितना सूखना था सूख चुका है, अब मैं अपना हेयर को अच्छे से कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे हेयर कॉम कर लिया है। उसके बाद मैंने लगा लिया सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने श्रृंगार में सिंदूर, जो कि हर सुहागन लेडीज़ के लिए होता है। सबसे इसको लगाने से पूरा चार चेहरे पे निखर जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे लगा लिया है सिंदूर। उसके बाद थोड़ा सा जो बाल रह गया है अच्छे से मैंने यहाँ पे कर लिया कंघी, और बस मैं हो गई यहाँ पे रेडी। सो मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी। बस सोच रही पाउडर लगाऊँ ना लगाऊँ, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऐसा ना हो मैं लगाऊँ और पूरा मेरे स्किन पे चपक जाए। फिर भी हल्का लगा लेती हूँ, तो बहुत ऑयली लग रहा है स्किन मेरा। सब फटाफट लगा लिया है कि साथ में ना। बस हो गई हूँ मैं रेडी। अब जाते पूजा करने और उसके बाद फिर निकलती हूँ अपने प्रिंसेस को लेने के लिए।
हे एवरीवन, सो मैं निकल चुकी हूँ अपने प्रिंसेस को लेने के लिए। हे एवरीवन, सो मैं निकल चुकी हूँ अपने प्रिंसेस को लेने के लिए। देखते हैं आज क्या कर रही है मेरी प्रिंसेस। चुप है या रो रहे हैं वो वहीं स्कूल जाके पता चलेगा। चलिए चलते हैं। ये बाजा करो, बाजा करो। हमारे यहाँ से बच्चों को 4 तारीख तक है, 3 या 4 तक। नहीं, ये बैडन में सभी स्कूल बस कल लास्ट है। बाजा ये बोल दो शायद आज ही लास्ट होगा मेरे ख्याल से। कलेक्टर साहब ने आदेश भी तो निकाल दिए ना, 29 के बाद स्कूल नहीं लगेगा। अब ये लोग माने ऐसा नहीं हो गया ना? हाँ, वही तो इसमें एग्जाम कैंसिल कर दी। बनने की एग्जाम थी ना, पीटीएम कब होगा? 29 से पीटीएम। ये अच्छा हो गया। ये रो नहीं रही काव्या। मैं तो बस आपके लिए चॉकलेट लेने गई थी। हाँ, आज आप पढ़ाई किए? अच्छा लगा? कहाँ जा रही है दिया? कहाँ जा रही है? दिया को लेके आओ। कहाँ चलेगी दिया? दिया को लेके आओ। हाँ, ये दिल्ली से मंगरौली से दिल्ली चल। लेके आओ दिया को। दिया को लेके आओ। वहाँ है दिया। दिया को लेके आओ। दिया को लेके आओ। अच्छा हाँ, ये बुधवार वहाँ है दिया। वहाँ है वो, देखो वहाँ है। वहाँ है दिया। वहाँ है दिया। लेके आओ। लेके आओ। तो चले दिया। हाँ, वहाँ तो गई। टाइम में नहीं, लेट हो जाती है। जाओ, चलो चलो चलो, मम्मा आ रही है, चलो। ले लो। वो बहुत मोटा है, नहीं आ पाएगा हाथ में आपके। आप ले लो। अरे आप जाके लो, तोड़ो। वहाँ तो मैं पहुँच ही नहीं पाऊंगी यार, मेरा हाथ बहुत छोटा है। चलो चलो चले, चलो। आ रही है दिया। ये चलो 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 चलो, जाओ जाओ जाओ। दिया पास जल्दी से हाथ पकड़ो दिया का। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पहले पकड़ तो लो उसका हाथ। चलो 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 चलो। यस, चलो चलो, पकड़ो पकड़ो। जल्दी चलो बेटा, धूप है। ये जाओ ना, जाओ। ये भी जाएंगे दिया के घर। चलो 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 चलो, बिल्कुल आ रही हो, चलो। ठीक, हो गया, आ जाओ। ये हैप्पी, तो दिया को थैंक यू बोलो। तो जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकली सुबह को लेके, वैसे ही बहुत ज़्यादा जिद करने लगी थी अपनी फ्रेंड दिया के घर जाने के लिए। तो मैंने कहा चलो घुमा देते हैं इसको, क्योंकि जो मैं इतने टाइम से एक्सपेक्ट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि कब ऐसा एक दिन आए कि सुबह मेरी बिना रोए स्कूल से बाहर निकले। और आज वैसा ही हुआ। आज जब मैं स्कूल गई तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ अपनी आंखों पे सुबह को देख के कि बिना रोए आज वो स्कूल से बाहर निकली। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं बता ही नहीं सकती। तो मैंने कहा चलो आज मेरी प्रिंसेस ने इतनी बड़ी खुशी दी है तो उसका भी मतलब उसको भी खुश करना तो बनता ही है। तो मैं सुबह को लेके आ गई थी यहाँ दिया के घर पे उसके। बाकी दोनों दोस्त अपना लगी हुई थी खेलने में, काफ़ी इंजॉय कर रही थी। मतलब सुबह जितना अपने रूम पे इंजॉय नहीं करती, उतना अपने दिया के फ्रेंड के घर इतना बहुत मस्ती करती है। मैंने कहा चलो अपना दोनों खेलने में लगी हुई थी। और बाकी भाभी ने दे दिया था यहाँ पे पुलाव और
छोले की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पे दोनों खिला भी रही थी कि बाकी दोनों अपना खेल भी लेंगी और मैं खिला भी दूँगी, दोनों का पेट भी भर जाएगा। होता है क्या है ना, जब बच्चे साथ में खेलते हैं ना तो उनको कुछ भी खिला दो तो उनको पता भी नहीं चलता है और उनका पेट भी भर जाता है। खेल खेल में बहुत ज़्यादा खा भी लेते हैं एक दूसरे का देखा देखी करके। बच्चों में चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, देखा देखी बहुत करते हैं। तो बस यहाँ पे दोनों लगे हुए थे आपस में बात करने में और मस्ती करने में, और मैं लगी थी दोनों को खिलाने में कि दोनों लोग खा पी लें। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सुबह को लेके रूम पे अपने। चलो आज क्या किया स्कूल में? तुम्हारे लिए रोया। क्यों? तुम्हारे लिए चीजें लेने अभी तक। तो मैं तो आपके लिए ना, मैं आपका चॉकलेट भूल गई थी घर पे ही। इधर तो बैठो, पहले बैठो बेड पे। मम्मा ने आपके लिए चॉकलेट भूल गई थी घर पे, इसलिए फिर नहीं आ पाई और चॉकलेट लेके फिर आ गई। और बाकी आप क्या क्या किए स्कूल में? कोई दोस्त बना? कोई दोस्त नहीं बना? एक आध दोस्त का नाम बता दो। भैया, भैया और दीदी, दीदी भी दोस्त बनी? और मैम से बात किए? क्या बोली मैम? मैम कुछ नहीं बोली, खाली पढ़ाई कराई। पढ़ाई की हो? होमवर्क दी हैं? होमवर्क में क्या क्या दी हैं? बस होमवर्क की नींद थी। होमवर्क दी थी? अच्छा, और मैम का नाम बताओ। मैम का नाम मिस। निश नाम है मैम का? वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है, थैंक यू। और मैम। आज दिया गई थी स्कूल? देखे तो दिया को? वेरी गुड। चलो खाना खाने चले? ना, मुझे अभी नहीं खाना। तो क्या करना है? कुछ नहीं। तो चेंज कर दे कपड़ा, अच्छा कर दे चेंज। मुझे यही नहीं पहनना। तो चेंज कर दे। ओके बाबा, ठीक है। दूसरा कपड़ा पहनो। दूसरा पहनोगे? ये मन नहीं है? इसमें क्या दिक्कत है, कितना प्यारा है ये। मुझे डर रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। डर रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं चेंज कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ। आओ बैठो, चेंज कर देती हूँ। बैठो बेड पे, चेंज कर दो। ओके ठीक है, ना, आराम कर लो। कुछ नहीं देती दिए से बोल करते मैं सिखाने दिए से मैं कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों? ये मैं आराम नहीं करूंगा। क्यों? हे एवरीवन, सब आ गई हूँ मैं रूम पे। अभी टाइम हो गए हैं 1 और मेरी प्रिंसेस की शिकायत है मुझसे कि मैं सिर्फ दिया से बात करती हूँ, इससे बात नहीं करती, इससे प्यार नहीं करती, सिर्फ दिया से प्यार करती हूँ। पहले खुद ही जिद करती है कि दिया के रूम पे जाना है। आज तो जाना है स्कूल से, मतलब अच्छी खासी आराम से ही निकली बिना रोए गाए। तो पहले तो वो देख के बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ कि मेरी प्रिंसेस आज रोई नहीं, इतने टाइम बाद आज फाइनली नहीं रोई, वो आराम से निकल गई। भगवान कर रहे हैं आगे भी ऐसे ही वो हर दिन जाए बिना रोए गाए और बिना रोए गाए ही वापस आए। सो जैसे रूम स्कूल से बाहर निकले ना, वैसे ही जिद कर दी कि दिया के रूम पे जाना है। दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं स्कूल की, नर्सरी से ही दोनों का दोस्त मिल गया है। जो इस दिया इसकी फ्रेंड है वो इसको काबा कहती है, क्योंकि काव्या नहीं कह पाती तो वो काबा कहती है, और ये उसको दिया रहेगा। तो दोनों में 4 या 5 महीने का डिफरेंस है। ये जुलाई की मेरी प्रिंसेस और दिया है दिसंबर की, तो 5 महीने का डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी दोनों बेस्ट फ्रेंड है। बट ये है कि साथ में खेलना भी होता है ना हमसे दोस्तों का, साथ में खेलना भी है, लड़ाई भी झगड़ा भी करना है, रूठना भी है, मनाना भी है। तो वही है। गई थी दिया के रूम पे, तो पहले तो खुद ही जिद की मम्मा जाना दिया के रूम पे, और वहाँ के उतरा तो पहले तो खूब खेली दिया के साथ। और जब बात खिलाने की आई तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा दोनों लोगों को खिला दूँगी, बारी बारी, दिया को भी और इसको भी। तो ये इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मामा दिया को खिला रही है, दिया से प्यार कर रही है, दिया से बातें कर रही है, दिया की बातें सुन रही है। ये इस बात की चिढ़ होती है बच्चों में हमेशा, मतलब ये ना कॉम्प्लेक्शन आ ही जाता है। और इसमें तो इसके भी बहुत ज़्यादा ही है, मेरे को लेके या पतिदेव को लेके हमेशा होता है। जब भी हम किसी दूसरे बच्चों को अटेंशन देंगे या बात करेंगे, वैसे ही इसको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। और इसी वजह से मुझसे गुस्सा भी हो गया, मुंह बना के चली गई है ये बोल के कि मम्मा तुम तो दिया से बात करती हो, तुम दिया से प्यार करती हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो चली गई है दूसरे रूम में निकल के। सब बच्चों का तो चलता ही रहता है। अब चलो मैं
फटाक से उसका चेंज करा दूँ, क्योंकि खाना पीना है तो वहीं खा ली थी, दिया के घर ही खाई हुई है, तो खाना तो खाएगी नहीं, सिर्फ जूस पिलाऊंगी और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर ले, नहला दूँगी, ताकि सोना होगा तो सो भी जाएगी। उसका होमवर्क भी है, तो देखते हैं टाइम लगे तो उसका मैं होमवर्क भी करा दूँगी। बाकी बाकी मेरा सारा काम हो चुका है सिर्फ खाना बनाने के लिए, तो पहले तो अपने शुरू में लगेंगे, उसका सब काम कराने के बाद फिर जाके खाना पीना बनाऊँगी। और बाकी चलिए चलते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहना, और ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना। बाकी चलते हैं, अपने काम में लगते हैं और अपने सुबह को मनाते हैं। सबसे पहले तो उसका ड्रेस में चेंज करती हूँ, ठीक है, चलिए चलते हैं। तो मैंने खाना पीना चढ़ा दिया है गैस पे, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सुबह का स्कूल ड्रेस चेंज करने के लिए, और साथ ही साथ उसको मनाने के लिए, क्योंकि मेरी प्रिंसेस मुझसे बहुत ज़्यादा रूठ गई थी, गुस्सा हो गई थी, तो ये था कि चलो साथ ही साथ मनाएंगे, प्यार दुलार करेंगे और उसका साथ साथ कपड़ा भी चेंज कर देंगे। तो बस यहाँ पे मैं लगी थी उसका चेंज करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है अपने स्कूल के ड्रेस में, उसको ज़्यादा भी पसंद आता नहीं है ना, और ना ही वो कंफर्टेबल होती है। उसको लगता है कि उसके बॉडी से मैं उसका सारा कपड़ा स्कूल का उतार के फेंक दूँ, तो सारा कपड़ा उतार दिया, उसका शरीर हल्का हो गया, और मैं यहाँ पे उससे प्यार कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसके लिए लेके आई हूँ ठंडा ठंडा पानी और चॉकलेट, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए उसका माइंड भी और उसका बॉडी भी। तो बस यहाँ पे मैं उसको खिला पिला रही थी और बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रही थी। बाकी यहाँ पे हम माँ बेटी की मस्ती भी चल रही थी बहुत ज़्यादा। और बाकी मेरे जो प्रिंसेस मुझसे खफा थी, वो उसका मूड अब खफा वाला नहीं है, मतलब अब काफ़ी ज़्यादा अब प्यार मोहब्बत हो रही है माँ बेटी के बीच में। सो इस ब्लॉग को यहीं पे मैं कर रही हूँ एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट ज़रूर करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।